औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चेक इंजन लाइट के ऊपर। ये चेक इंजन जो लाइट है, अगर ये आपका आ जाए तो आप मैन्युअली कैसे रीसेट कर सकते हैं अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो। ये चेक इंजन लाइट जब भी आएगी जब आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी 100%। उससे पहले चेक इंजन लाइट नहीं आती। कई बार क्या होता है कि हमारा टेम्परेरी इशू होता है कोई और, हम उसको बैटरी का बाहर उतारते हैं, उसको रीसेट करते हैं तो क्या होता है ये चली जाती है लाइट, लेकिन कुछ समय के बाद फिर दोबारा आ जाती है। लेकिन इसके जो रीसेट करने का तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा और दिखाऊंगा। ऐसे तो इसको रीसेट करने के कई तरीके हैं, कंप्यूटर से भी रीसेट करते हैं, मैनुअली भी रीसेट करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको तो चेक करने के। लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो सिर्फ 2 तरीके बताएंगे, ज़्यादा नहीं। 2 तरीके। नंबर 1, आप इसको बैटरी के बार को कैसे स्टार्ट करके जो है आप इसके गाड़ी को मेंटेनेंस लाइट को जो है आप चेक इंजन लाइट को कैसे आप रीसेट मार सकते हैं। दूसरा, आप एशियम का कपलर उतार के कैसे कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं जो है इसका चेक इंजन, इसके लिए हमें गाड़ी को जो है ऑफ़ करना पड़ेगा। इसको रीसेट करना है तो पहले हम गाड़ी को बंद करेंगे और ये चाबी के स्विच को, चाबी को बाहर निकाल लेंगे। चाबी को जो है बाहर निकाल लेंगे। चाबी को हमने बाहर निकाल लिया स्विच से और हम जाएंगे अब गाड़ी के बाहर। गाड़ी के बाहर आके हम देखेंगे ये हमारा स्विच बॉक्स है, ये बैटरी है, ये हमारा जो है एशियम है। एशियम आपको पहले नंबर में क्या करना है, ये नेगेटिव का टर्मिनल को खोल लेना है। अब नेगेटिव को टर्मिनल को उतारेंगे और उसके ऊपर इसको रख देंगे यहाँ पे ताकि हमारा टच ना हो। फिर हम एक जंपर वायर लेंगे, इस तरह से हम एक जंपर वायर लेंगे, उसको माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके और उसको प्लस के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने का लगभग हमें जो है 30 मिनट तक इंतज़ार करना है, क्योंकि रीसेट हम 30 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। जो भी इसका करंट है वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। अभी हम 30 मिनट के बाद देखेंगे। अगर हमारे इस प्रोसेस से भी यदि लाइट नहीं जाती है तो ये हमारा एशियम है, इस एशियम के दोनों कपलर उतर जाएंगे। यहाँ से आप इसको पुश करेंगे, इधर से इसको पुश करेंगे प्यार से, यहाँ पे दोनों कपलर निकाल देने हैं। उसके बाद आपने 30 मिनट तक गाड़ी को खड़ी करना। उसके बाद आपके चेक इंजन लाइट जो है इंशाल्लाह, अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं होगा तो वो रीसेट हो जाएगी। अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं, इंशाल्लाह जब रीसेट हो जाए 30 मिनट के बाद तो आगे का वीडियो बनाएंगे। अभी इसका 30 मिनट पूरा हो गया है और जो है अभी हम अपना जंपर वायर को हटा देंगे और बैटरी के टर्मिनल को दोबारा से फिक्स कर देंगे। अभी देखेंगे कि हमारी चेक इंजन लाइट रीसेट हुई है कि नहीं हुई है। ये हमने जो है इसको दोबारा से टाइट कर दिया। अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। अब चेक करेंगे चेक इंजन लाइट को रीसेट हुआ कि नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का शुक्र है कि जो है ऑटोमेटिक, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जी बैटरी उतारने से और एशियम का कपलर उतारने के बाद जो है हमारी चेक इंजन की जो लाइट आ रही थी वो हमारी जो है रीसेट हो गई है। आप देखेंगे अभी ये गाड़ी बंद है और एक जैसे मैंने स्टार्ट किया तो जो है इसका चेक इंजन लाइट चला गया। कभी भी आपकी गाड़ी में ये रीसेट, आप मैनुअल रीसेट जब भी आपका वर्क करेगा जब आपके सारे कपलर सही से लगे हुए हों, सारे सेंसर काम कर रहे हैं इंजन के, हर एक चीज़ सही होना चाहिए। कोई भी सेंसर यदि आपका ख़राब है तो आपका चेक इंजन लाइट मैनुअली रीसेट नहीं होगा। उसके बाद आपको जो भी उसका फॉल्ट है उसको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद ये कोट आपका गाड़ी कोट ऑटोमेटिक छोड़ देगी। ऑटोमेटिक आपका जो है कोट को जो है छोड़ देगी। अगर आपका कोई भी कमी रहेगा तो कोट को, चेक इंजन की लाइट के कोट को जो है गाड़ी नहीं छोड़ेगी।
इसको चेक करने के लिए लाजमी आपको सही रीसेट जब भी काम करता है, जैसे कि आप काम करते हैं कई बार गाड़ियों में कपलर उतारते हैं, उसके बाद जो है आपकी चेक इंजन की लाइट उस पोजीशन में आप जो है मैनुअली रीसेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।